हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग सीमेट 2025 के लिए कुछ टिप्स आपको देंगे। ध्यान से सुनना है, आपको काफी हेल्प करेंगी। और इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बताऊंगा 2018 से लेके 2024 तक के लिए। ठीक है, तो क्वांट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक का क्या वेटेज है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अभी जो हमारे पास 4 to 5 डेज है अप्रोक्सीमेटली, उसमें अब हम अननेसेसरी जबरन के वो टॉपिक ना पढ़े जिसका वेटेज ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको पता है कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी कि आप सोचोगे कि यार ये टॉपिक तो मैं जबरन पढ़ रहा था, है ना, ये तो सीमेट में आता ही नहीं है। तो आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे, तो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, और हाँ, काफी आपको पता है वीडियोस में अब हम चेंज कर रहे हैं, तो आप बताते रहना कमेंट पे कि अभी और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, लुक वाइज और ऑडियो वाइज और वीडियो वाइज, है ना। बाकी पढ़ाने में तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2028 से 2024 के हम लोग देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज इसमें देख लेते हैं। तो ये गए, हाँ, चलो शुरुआत में ही आ गया, अच्छा है। अब देखो, बिल्कुल हम नंबर सिस्टम से अगर चालू करें, ठीक है, नंबर सिस्टम में जो मेन टॉपिक्स हमारे होते हैं वो होते हैं ये यहां से लेके बेस सिस्टम तक आप मान लो। ठीक है, जिसमें नंबर्स बेसिक्स हो गए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट निकालना, फैक्टर थ्योरी हो गया आपका। ठीक है, देन एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम, ट्रेलिंग जीरोस, बेस सिस्टम। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन आपको 2029 में दिखेगा। ठीक है, और ओवरऑल देखो सीमेट 2018 में देखो तो नंबर सिस्टम ये पूरा क्वेश्चन था ही नहीं। तो जबरन हम कई बार के नंबर सिस्टम पढ़ने में लगे रहते हैं और बाद में पता चलता है यार इसी तो क्वेश्चन ही नहीं आया। पॉइंट समझ में आया। और अब तो देखो, पहले तो 25 क्वेश्चंस आते थे, अब तो उन्होंने वो 20 कर दिए। तो 20 में तो वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और उन 20 में भी 3 क्वेश्चंस तो वो डीआई के पूछने वाला है। चीज समझ में आ रही। अब देखो 19 में भी ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, 19 में भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये पूरा स्क्रीन पे आपको 19 20 से लेकर 24 का अब दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है नंबर सिस्टम का। देन 21 में 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ये 2 क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं? नंबर के बेसिक्स से। ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर बेसिक्स से आए। ठीक है, 21 में। और 21 में एक क्वेश्चन आया डेटा सफिशिएंसी से। ठीक है, ये आया है आपका बेस सिस्टम से। ठीक है, बेस सिस्टम नॉर्मली बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने बेस सिस्टम से भी पूछ लिया। ठीक है, फिर 2022 3 और 4 में देखें तो 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक डाटा सफिशिएंसी टाइप का पूछ लिया था। डाटा सफिशिएंसी या ये ट्रू फॉल्स के बोल देते हैं कि दो आपको स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उसमें बोल देंगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये सब आपसे बताने की बोल देंगे। ठीक है, 2023 में स्लॉट 1 में ही 3 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। और ये बिल्कुल आए थे बेसिक्स से। ठीक है, तो ये नंबर का बेसिक पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। और 2024 में भी आप देखो तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से इतनी देर में हमें क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन आए तो एक या दो आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, है ना, या एकदम ही कोई बेसिक लेवल का ही वो पूछ लेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद हम बात करते हैं अब इस सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में भी अगर आप देखो, इसको थोड़ा सा मैं, सब अगर एक ही स्क्रीन पे आ जाए तो कितना अच्छा हो, बार बार अपन को स्लाइड नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे सही दिख रहा है, उम्मीद है आपको भी अब दिख रहा होगा, है ना। तो देखो सिंप्लीफिकेशन की हम बात करें तो 2018 में से 2 क्वेश्चंस आए हैं। 19 में एक, अच्छा, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अगले 4-5 दिन वैसे भी आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है।
अगर क्वेश्चन बनना होगा तो वो आपसे वैसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन पे 2 1 2, फिर 1 1, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 क्वेश्चन। और जब से 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इन्होंने 20 क्वेश्चन जब से पूछना चालू किया है, तो देखो ये एक आध क्वेश्चन ही वो पूछेगा, है ना। पिछले 2 साल से एक एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, 3 साल से। ठीक। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम आते हैं रेशियो, एवरेज, इन सब पे। तो रेशियो से भी देखो, आपको पूरा एक चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि एक या दो क्वेश्चन आएंगे, है ना। लास्ट ईयर दो दो क्वेश्चंस पूछ लिए थे। अच्छा, लास्ट ईयर जो डीआई का सेट था, ध्यान से समझना, ये अब काम की चीज। लास्ट ईयर जो डीआई का सेट था, वो भी आपका पूरा रेशियो पे डिपेंड था, स्लॉट 1 में। ठीक है, ये देखो जो 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये जो डीआई के 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये आपके रेशियो के ही थे। चीज समझ में आई? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान आप देना। ठीक। अब हम आते हैं एवरेज पे। अच्छा, रेशियो से हम 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, एवरेज से देखना। एवरेज से भी आपको एक आध क्वेश्चन ही दिखेगा। एवरेज से आपको एक दो, 1 2 1 2, यानी 1 to 2 क्वेश्चन। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो रहेगा सीमेट का, वो आपका रहेगा अर्थमेटिक पे। आप मोटा मोटा मान के चलो, रेशियो से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 to 2 क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से तो वो 4 4 क्वेश्चन भी पूछ चुका है। 4 3, अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI, इन तीनों की बात करें तो देखो, 2 6 5 6 2 3 3 2 4, 3 + 2 5 3, मतलब अब ध्यान से समझना, आउट ऑफ 17 क्वेश्चन, 17 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3 तो हमारे हो गए डीआई के। तो अभी ये जो 2 3 4 दिन है, आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI अच्छे से कर लो, तो आपका मोटा मोटा मेरा मानना है कि 3 to 4 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो ये एक ज्यादा वेट है। अब ध्यान से देखो, रेशियो से हम 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, एवरेज से 1, या रेशियो एवरेज मिला के हम 3 क्वेश्चन मान लेते हैं, किसी से 2 किसी से 1। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स हो गए रेशियो एवरेज से। 3 क्वेश्चन to 4 क्वेश्चन, है ना, 3 ही मानते हैं हम मिनिमम साइड। तो 3 + 3 6 क्वेश्चन आपके सिर्फ रेशियो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से हो गए। ठीक है। देन टाइम एंड वर्ड से एक या दो क्वेश्चन आएंगे, एक आध आप मान के चलो टाइम एंड वर्ड से बेसिक क्वेश्चन आएगा। ठीक। तो टाइम एंड वर्क को पाइप पाइप मिला के 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे। अब मेरे ख्याल से एक ही आएगा, पार्टनरशिप, वही एक आध क्वेश्चन अगर आया तो आ गया, मिक्सचर से अगर आया तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इन पे अब आपको खुद से देखना है कि यार आपको कितना फोकस करना है। ठीक। मिक्सचर के बाद हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आप देखोगे तो एक आध क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो हम मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से, देन बोट्स, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट और सर्कुलर मिला के एक आध क्वेश्चन आएगा, तीनों मिला के। अब ध्यान से देखो, कई बार हम लॉग पढ़ते रहते हैं, है ना, और लॉग से तो आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। ये देखो, इसलिए मैंने जानबूझ के लॉग भी लिखा हुआ था इधर, ताकि हमें पता तो चले यार लॉग से तो इसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है अभी तक। चीज समझ में आई? तो लॉग से तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। देन लॉग के बाद हम आते फंक्शन। तो फंक्शन एंड ग्राफ से अगर आप देखोगे, है ना, फंक्शन एंड ग्राफ से 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर से तो आ ही नहीं रहा, लेकिन मेरा मानना है कि एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहा गया ये रहा, फंक्शन से एक आध क्वेश्चन अगर आया तो आएगा। इनइक्वलिटी, इसमें वैसी इनइक्वलिटी नहीं होती जो हम कैट के उसमें हम प्रिपरेशन करते हैं। इनइक्वलिटी इसकी काफी बेसिक होती है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी पे ज्यादा फोकस मत करना, वो आपसे वैसे ही बन जाएगी, हाई लेवल की इनइक्वलिटी ये नहीं पूछता है। देन लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएगा तो देखो, लास्ट 2 ईयर से बात करें तो एक आध क्वेश्चन ही आ रहा है, अगर आ रहा है तो। ठीक है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक से एक आध क्वेश्चन ही आएगा। ठीक, और वो भी वैसा आता है जिसमें आपको बेसिक फंडे पता चल होना चाहिए। लाइक क्वाड्रेटिक की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, रेसिप्रोकल रूट्स का, ये बेसिक फंडे एकदम। तो क्वाड्रेटिक में सब इतना कर लेना। प्रोग्रेशन से आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, ग्राफ की मैंने बात करी थी। अच्छा, ये जितना भी अलजेब्रा का पार्ट है, ध्यान से समझना। अभी क्या हुआ होगा कि आपने कैट जेट इस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक बहुत टफ होते हैं, है ना, पूरी अलजेब्रा।
लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे सीमेट की, तो सीमेट पे ध्यान देना कि अलजेब्रा से इतना हाईफाई नहीं आता। जैसे अभी मैंने क्वाड्रेटिक कहा क्या कि आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब पता होना चाहिए, है ना? तो प्रोग्रेशन में भी आपको समीशन का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, जीपी के समीशन का फॉर्मूला, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला, बस इतना पता हो तो आप क्वेश्चंस बना लोगे। इनइक्वालिटी तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये इनइक्वालिटी है, ठीक। फिर पी एंड सी से एक आध क्वेश्चन ही आएगा, एक से दो क्वेश्चन। पी एंड सी प्रोबेबिलिटी अगर हम मिला लें तो आप मान के चलो 2 to 3 क्वेश्चंस। वो प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत बेसिक होती है, उसमें भी हाई फाई नहीं जाना, बेसिकली पूरा सीमेट ही बेसिक है। तो अपन जितने भी टॉपिक की बात कर रहे हैं उसमें ये मान के चलो कि हमें सब टॉपिक का सिर्फ बेसिक बेसिक करना है। लो टू मीडियम लेवल, इवन मीडियम भी में बहुत आगे पहुंच गया, लो लेवल के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि यार ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं बनता, तो उसमें आप सिर्फ लो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से अभी तक सिर्फ देखो पूरे इतने 2018 से 24 तक में सिर्फ एक दो तीन तीन बार ही क्वेश्चन पूछे गए, वो भी एक एक। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको लगता है बहुत टफ है तो इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और वैसे भी वो थीटा की अगर वैल्यू आपको 30, 45, 60 इन सब का पता है तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन उसी से क्रैक कर दो ऑप्शंस के थ्रू। देन मेंसुरेशन ज्योमेट्री की बात करें तो मेरा मानना है कि 2 to 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम, 2 क्वेश्चंस तो आप मान के चलो आ सकते हैं। तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री से 2 to 3 क्वेश्चंस का हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इतने आएंगे, है ना। उसमें मेंसुरेशन पे इनका फोकस ज्यादा रहता है और ज्योमेट्री में सर्कल के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आने की। सेट थ्योरी से आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, वो भी मेरे को लग रहा है कि डीआई पे पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन सेट थ्योरी से आना मुश्किल है। देन अब हम बात करें डीआई की, अभी मैंने बता ही दिया कि डीआई से 3 क्वेश्चन आजकल ये लोग पूछ रहे हैं। अब आउट ऑफ 20 3 से ज्यादा क्या ही पूछेंगे, वो भी एक सेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब देखो, जैसे लॉग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है ना। अभी हमारी बात हुई कि अब आपको लॉग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे टॉपिक देख के आपको लगाओ कि अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ और जो भी बाकी टफ भी लग रहे हैं ना तो उसका इजी इजी सिर्फ कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब तो अब कर ही दो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को खूब शेयर करो, और कोई भी जरूरत पड़ी तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।